Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? Today we are going to start second chapter input devices. इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है कीबोर्ड. The keyboard is most common and the most important input device to enter data using a keyboard is called the manual data entry. A keyboard has 104 keys: alphabetic key, numeric key, special key. कीबोर्ड क्या है हमारे पास मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा इंटर करते हैं या कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं इसके ज़रिए. इसमें हमें बताया हुआ है कि कंप्यूटर हैज़ 104 कीज़. कंप्यूटर की 104 कीज़ हैं. अल्फ़ाबेटिक की, न्यूमेरिक की, स्पेशल की. अल्फ़ाबेटिक की किस लिए यूज़ होता है? अल्फ़ाबेटिक की आर यूज़ टू इंटर अल्फ़ाबेटिक डाटा. न्यूमेरिक कीपैड किस लिए यूज़ होता है? न्यूमेरिक कीपैड इज़ यूज़ टू इंटर न्यूमेरिक डाटा एंड स्पेशल की गिवन इंस्ट्रक्शन टू दी कंप्यूटर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस. पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस अलाउ यूजर टू इंडिकेट द फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. पॉइंटिंग डिवाइसेस बेसिकली क्या है हमारे पास? दोज डिवाइसेस दैट कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर. जो कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करती हैं वो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं. इसके हमारे पास माउस है, जॉयस्टिक है, टच पैड है, लाइट पेन, ये सारी हमारे पास एग्जांपल है. फर्स्ट हमारे पास है माउस. द इलेक्ट्रॉनिक माउस इज यूज्ड टू पॉइंट एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एंड गिव कमांड. A mechanical mouse has two or three buttons and scroll wheels on the top. It has a ball underneath and is attached by the cord to the system unit. As it is moved across the smooth surface, the bar rotates and moves the pointer. इसमें हमारे पास क्या बताया हुआ है कि माउस जो है इसके अंदर एक बॉल होती है, ट्रैक बॉल, जो कि हमारी सरफेस के ऊपर मूव करती है. इससे हम अपने कर्सर की पोजीशन को कंप्यूटर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें हमारे पास लेफ़्ट राइट दो बटन होते हैं और इसके ऊपर जो है वो हमारे पास ट्रैक बॉल एक होती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टच पैड. A touchpad is a small flat surface with the button around the edge. Moving a stylus on the finger across the pad, move the cursor. The button work like mouse button. Touchpad are mostly used in laptop. इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस है. ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर एक हमारे पास पेन की तरह की एक चीज़ है जिससे हम जिधर ड्रॉ करते हैं, कोई डिज़ाइन ड्रॉ करना है या कुछ भी ड्रॉ करना है, उसकी मदद से हम इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. इसके ऊपर द बटन वर्क लाइक माउस बटन. इसके जो बटन है वो हमारे पास माउस का काम करते हैं, स्क्रीन के ऊपर अपनी पोजीशन को कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टच स्क्रीन. नेक्स्ट हमारे पास है टच स्क्रीन. A touch screen is used both as input devices and the output devices. It's controlled to a touch sensitive screen covered with a plastic or glass layer. Users select and enter data by touching position on the screen. अब टच स्क्रीन हमारे पास क्या है? टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन भी माउस के फंक्शन के जैसा ही फंक्शन है जिसमें हमारे पास फ्लैट सरफेस होती है जिसके ऊपर जो हमारी मूवमेंट है वो फिंगर के थ्रू कर्सर को कंट्रोल करती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइट पेन. लाइट पेन लुक लाइक अ नॉर्मल पेन कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट आइटम on the screen. It can also be moved by hands or a pad to enter drawing into the computer. लाइट पेन क्या है? लाइट पेन इज बेसिकली इज जस्ट लाइक अ स्टाइलस. कुछ फ़ोन यूज़ करने के लिए इनके साथ एक पेन होता था, इसको हम स्टाइलस बोलते हैं या लाइट पेन कहते हैं. इससे भी कर्सर की मूवमेंट को ही कंट्रोल किया जाता था. बेसिकली लाइट पेन भी यही है कि जिससे कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है. बेसिकली सारी ही हमारे पास जो भी पॉइंटिंग डिवाइस है इनका क्या काम था कि दैट कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑप्टिकल स्कैनर. द ऑप्टिकल स्कैनर कन्वर्ट प्रिंटेड ऑन हार्ड रिटन टेक्स्ट प्रोग्राम and photographs into a digital form and transfer them directly on the computer. The digits image can be displayed on the monitor, modified, printed and stored from the later use. इसमें हमारे पास क्या होता है
कि हमारे पास जो ऑप्टिकल स्कैनर है वो क्या करता है कि हार्ड रिटन टेक्स्ट, डायग्राम एंड फोटोग्राफ और डिजिटल फॉर्म, इनको हमारे पास जो हार्ड रिटन मतलब जो हार्ड कॉपी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है एक डिजिटल फॉर्म में, और फिर ये क्या कर देता है कि इसको सेव कर देता है या ट्रांसफ़र कर देता है कंप्यूटर के अंदर। देन हम लोग डायरेक्टली डिजिटल इमेज कैन डिस्प्ले ऑन दी मोनीटर। तो ये डिजिटल इमेज जो है ये हमारे मोनीटर पर डिस्प्ले होने लग जाती है। मॉडिफाई प्रिंटेड एंड स्टोर फॉर लेटर यूज़, हम इसे स्टोर कर सकते हैं और बाद में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्ड रीडर। अ कार्ड रीडर reads a magnetic strips on the plastic card. Magnetic strips hold information to allow a computer to identify the owner of the card. Credit card, debit card, personal identity card and the travel ticket use magnetic strips. A smart card has the embedded microchips. It can store more data than a magnetic strip. Laser card can store over 2 million characteristic. नेक्स्ट हमारे पास अभी जो हमने पढ़ा है वो क्या है, कार्ड रीडर। आपके पास जो भी कार्ड मतलब जो भी क्रेडिट कार्ड होते हैं ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं जिसमें एक मैग्नेटिक चिप लगी हुई होती है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देती है कि इसमें मौजूद डाटा के बारे में। जो चिप होती है हमारे कार्ड, प्लास्टिक के कार्ड के अंदर छोटी सी चिप लगी हुई होती है, बेसिकली वही सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि इसके अंदर क्या क्या डाटा मौजूद है या क्या क्या नहीं। इसमें हमारे पास दो तरह के हैं, स्मार्ट कार्ड और लेज़र कार्ड। स्मार्ट कार्ड की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास आईडी कार्ड है, और लेज़र कार्ड क्या है कि कैन स्टोर ओवर 2 मिलियन करैक्टर, ये अपने अंदर 2 मिलियन करैक्टर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बारकोड रीडर। A barcode is a series of black and white line of the varying thickness. It enables a central computer to identify an atom with the help of a barcode number. हमारे पास अब है बारकोड। क्या है बारकोड रीडर? ऐसी डिवाइस है जो कि बारकोड को रीड करती है। बारकोड क्या है? जो कुछ स्ट्रिप लाइन है जो डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिलती हैं, लाइक आप कोई भी सॉप शैम्पू आप लेते हैं तो उसके ऊपर आपको एक इस तरह का एक कोड लिखा हुआ मिलता है। तो ये क्या करती है कि ये प्रोडक्ट को स्कैन करती है। बेसिकली जो इस प्रोडक्ट के बार कोड को रीड करता है और इसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है, देन वो कंप्यूटर डाटा में सेव होता है। पहले ये क्या करता है कि पहले इस प्रोडक्ट के बार कोड को रीड करता है, इसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है, देन वो कंप्यूटर में जाके सेव होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिंगरप्रिंट रीडर। A fingerprint reader is used to identify people. A computer stores the fingerprint to several people. When a person places the finger on the reader, the fingerprint is scanned and sent to the computer. The computer checks if the fingerprint matches any one of those stored on the computer. Basically आपने अभी सुना भी होगा कि हर चीज़ जो अटेंडेंस है वो भी बायोमेट्रिक हो रही, सब कुछ वो फिंगरप्रिंट मतलब हम लोग मशीन है एक, उसके ऊपर अपनी फिंगर्स या प्रिंट्स की मदद से अपने मौजूदगी का एहसास दिला सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक है करैक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस। इसमें हमारे पास फर्स्ट आ जाती है MICR, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन स्कैनर। MIR is used to read special character printed at the bottom of check. These characters are printed in special magnetized ink. The MIR scanner read a large number of check quickly. अब हमारे पास देखिए अगर आप तो MIR बेसिकली क्या है? बेसिकली क्या है? वो टेक्स्ट जिसको मैग्नेटिक इंक की मदद से प्रिंट किया जाता है पेपर के ऊपर। इस टेक्स्ट को रीड आउट करने के लिए हम MIR को यूज़ करते हैं। ऐसा टेक्स्ट जो कि मैग्नेटिक इंक की मदद से प्रिंट किया जाता है पेपर के ऊपर, इसको रीड करने के लिए हम बेसिकली MIR का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है OMR। OMR इज़ कॉल्ड द मार्क स्कैनिंग। एंड OMR रीडर
senses the absence or presence of the mark, such as a pencil mark. OMR is used in multiple choice test and to read lottery ticket. OMR ये बेसिकली सारे काम लाइट बीम पर करती है। जिस डाटा को कन्वर्ट करना होता है उस डाटा के ऊपर हमारे पास लाइट पड़ती है। इस तरह डाटा स्कैन होता है और डाटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है OMR। OMR हमारे पास OMR use pre-printed characters that are read by a light source and the change into a code. A common OCR reader is the handheld one. OCR read are used to read bill, price tag and the airline ticket etc. ओके, OCR हमारे पास अब क्या है, ये भी जो हमारे पास प्री प्रिंटेड करैक्टर को रीड आउट करता है। इसे पर्टिकुलर फॉन्ट में स्टडी करने के बाद डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमेज कैप्चरिंग डिवाइस। इमेज कैप्चरिंग डिवाइस आर यूज टू ट्रांसफर ग्राफिक डाटा टू अ कंप्यूटर। इसमें हम ग्राफिक डाटा को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास है डिजिटल कैमरा। और डिजिटल कैमरा कैप्चर स्टिल इमेज आर रिकॉर्डेड डिजिटली ऑन द डिस्क और इन दी मेमोरी ऑफ द कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या है, डिजिटल कैमरा हमारे पास कैप्चर करते हैं स्टिल इमेज को हमारे पास कैप्चर करते हैं जो कि हमारे पास रिकॉर्डेड हो जाती हैं ऑन दी डिस्क और मेमोरी ऑफ द कैमरा। नो फिल्म से नीडेड, इसमें हमारे पास कोई भी फिल्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पिक्चर टेकन कैन बी व्यूड इमीडिएटली। पेपर हमारे जो पिक्चर है वो हमारे पास जल्दी शो होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल वीडियो कैमरा। डिजिटल वीडियो कैमरा रिकॉर्ड डिजिटल वीडियो क्लिप्स rather than still images. These videos films can also be uploaded and saved on the computer. डिजिटल कैमरा क्या करता है, ये भी हमारे पास स्टिल इमेज ही बना रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं चल, जब वो हमारे पास एक वीडियोस की शक्ल में आ जाती हैं कि वो इतनी तेज़ी से चल रही होती है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो सा है बिल्कुल कोई एक वीडियो ही बनी है। बेसिकली वो एक पिक्चर्स ही होती हैं जो कि हमारी हर मोमेंट को कैप्चर कर लेती हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेबकैम इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू कंप्यूटर एंड सेटअप इन आ फिक्स पोजीशंस। इट फीड वीडियो और स्टिल पिक्चर टू अ वेबसाइट। वेबकैम क्या है कि ये जो सा डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर के साथ एक फ़िक्स पोजीशन पे। ये हमारे पास वीडियो और हमारे पास पिक्चर को स्टिल कैप्चर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑडियो बेस्ड इनपुट सिस्टम। ऑडियो बेस्ड इनपुट सिस्टम सप्लाई ओरल डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। ये क्या करता है कि ऑडियो फॉर्म में ओरल डाटा हमारे कंप्यूटर को सप्लाई करता है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम आर यूज टू गिव ओरल कमांड टू अ कंप्यूटर। ये कहते हैं ओरल कमांड देते हैं कंप्यूटर को। अ माइक्रोफोन इज यूज टू इंडिकेट टेक्स्ट और गिवन कमांड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। हेल्प कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू अ कंप्यूटर। ये मदद करते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। म्यूज़िक प्ले इज़ इनपुट डायरेक्टली टू अ कंप्यूटर एंड स्टोर डिजिटली। ये क्या करते हैं कि इनपुट डायरेक्टली देता है कंप्यूटर को म्यूज़िक प्ले करने के लिए और स्टोर कर देता है ऐसे डिजिटली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज़ यूज टू ट्रैक ऑब्जेक्ट दैट हैव ड्रिफ्ट चिप और टैग अटैच टू दैम। ये हमारे पास क्या करता है कि लोकेशन फाइंड करने के लिए RFID को यूज़ किया जाता है। यहाँ हमारे पास सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।